या पीड़ित या मृत व्यक्ति को मौके पे छोड़कर भागने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना ये तय। ना जा रहे हैं, ड्राइवर छोड़ के गाड़ियाँ भाग चुके हैं कि भाई 10 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा, ये भुगतने से अच्छा तो हम पेपर बांट लेंगे या मजदूर। ये देख पा रहे हैं पब्लिक यहाँ पर हलाकान है, परेशान है। हम आपको पूरी तस्वीरें, इधर कारों की लाइनें भी लगी हुई हैं, इस तरफ बाइक्स हैं जो अपने कहाँ से सही है, क्या उसमें ड्रॉबैक है। सही तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि 10,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला ड्राइवर 10 लाख रुपए की भरपाई कहाँ से कर देगा। वहाँ पर अब मैं अरब में रहा हूँ, वहाँ यहाँ तो सिर्फ 5 साल और 10 लाख की बात हुई है ना, वहाँ ब्लड मनी चलता है अरब में। उसके लिए तो संभव नहीं है बियर करना। और अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो परेशानी होती है वो आम जनता को ही होती है। बहुत सारे लोगों का किसी का मेडिकल इशू होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, अचानक से आज साल का पहला दिन है। एक्सीडेंट यूँ होता है, जो नशीला होता है और एनर्जी देता है, आंखें जागती है, दिन भर जागेंगे, रात को ट्रक बस वाले दौड़ाते हैं, यही कारण है जो एक्सीडेंट होते हैं। सभी लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे भैया, करते सब और गलत है। देखिए जो पुराना कानून चल रहा था उसके मुताबिक धारा 304A हुआ करती थी और धारा 304A के तहत पहले ये हुआ करता था कि पेट्रोल पंपों में बेतरतीब भीड़ है और वो इसलिए है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, जो ट्रकों के द्वारा डीजल पेट्रोल लाया जाता है, उन ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी है। साथ साथ बड़ी गाड़ियाँ जो बसेस चलाते हैं वो ड्राइवर्स, बहुत सारे जो एसेंशियल सर्विसेज के जो ड्राइवर हैं उन लोगों ने भी हड़ताल कर दिए, अपने पहिए थाम दिए हैं। उनके पीछे कारण ये है कि सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार से जो अमित शाह साहब हैं उन्होंने एक संसद में नया कानून लाने की कोशिश की है। रैश ड्राइविंग के लिए कानून बना है कि रैश ड्राइविंग अगर अब होती है और रैश ड्राइविंग होने के बाद अगर कोई ड्राइवर किसी घायल या पीड़ित या मृत व्यक्ति को मौके पे छोड़कर भागने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना ये तय होना बताया जा रहा है। हालांकि ये कानून अभी पारित नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। इस कानून से जो ड्राइवर हैं वो डरे हुए हैं। ड्राइवर ये भी हैं, भाई साहब ये जो कानून आया है अभी जैसे बता रहे हैं कि 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना, ड्राइवर बाइक का भी होता है, ट्रक का भी होता है। तो ये जो कानून है इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो कानून ठीक नहीं है सर ये। अच्छा, हाँ, क्या होना चाहिए इसमें? ऐसा कानून तो नहीं बनना चाहिए भाई। अच्छा, इसके बनने से जैसे कई घटनाएं होती हैं, जैसे रैश ड्राइविंग, कई लोग देखते हैं कि कार में घसीटते हुए लंबा लोगों को लेकर जाया जाता है और बहुत लोगों को घसीटा जाता है। तो सरकार का एक पक्ष है कि इस तरह का कानून कड़ा होने से अब रैश ड्राइविंग नहीं होगी। तो इसका दूसरा जो पहलू है वो क्या हो सकता है? जैसे आज आप लोग तकलीफ झेल रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर वगैरह हड़ताल कर रहे हैं, उसके कारण यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? तो वही कहना है, तो कुछ हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन कुछ हिसाब से जो ये लगा है लाइन, इसके लिए अच्छा नहीं है। ये संशोधन होना चाहिए, ड्राइवरों को राहत मिलना चाहिए। हाँ, ड्राइवर को राहत मिलना चाहिए सर। अच्छा भैया, आप क्या सोचते हैं, कितनी लंबी लाइन लगे हैं आप यहाँ पर आज? हाँ, 1-1.5 घंटा हो गया भैया वहाँ। 1-1.5 घंटा हो गया। क्या जानकारी मिल रही है, क्यों इतना पैनिक है? अब ड्राइवर लोगों का हड़ताल है, बोलते हैं क्या है पता नहीं है। हाँ, ये जो कानून बना है कि अब कोई रैश ड्राइविंग करता है और किसी घायल या पीड़ित को छोड़कर भाग जाता है, तो आपको क्या लगता है उस लिए उसको 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना ये वाजिब बात है? क्योंकि एक ड्राइवर कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए? गलत बात है। और उसमें दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी के हाथ से हादसा हो जाता है और वो वहाँ मौके पर रुकता है उसको अस्पताल पहुँचाने के लिए, तो भीड़ उसको मारने का प्रयास करती है। हाँ, इसके लिए कोई कानून नहीं आया, तो इसको देखते हुए क्या आपका क्या सोचना है? क्योंकि आप भी एक ड्राइवर हैं। हाँ, वो तो है, वो जो गलत है ना, जो बना है वो गलत है। अभी बात जी गलत कह रहे हैं और जनता तकलीफ़ों का सामना कर रही है। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, बाइक खड़ी है, उन्हें चिंता है कि आगे पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैनिक स्थिति हो सकती है। भैया कितने देर से खड़े हैं लाइन पे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। क्या जानकारी मिल रही है, जो पैनिक बन रहा है उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी तो बस वही ट्रक वालों का जो स्ट्राइक चल रहा है वही है। ये जो कानून आया है, जैसे अभी कह रहे हैं कि 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना अगर कोई रैश ड्राइविंग करके उसको मौके पे घायल को छोड़कर भाग जाता है, तो ये आपको लगता है ये वाजिब है? क्योंकि आप भी एक ड्राइवर हैं।
एक वाजिब ट्रक तो नहीं है जी वाजिब नहीं है ये क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? अगर कोई संशोधन इसमें होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? संशोधन अब इसमें सरकार को सोच समझ के ही जो भी कदम उठाना चाहिए। ये सब तो अन्याय टाइप का लग रहा है कि ड्राइवरों को इस तरह से पेमेंट उतना नहीं है। ड्राइवर आज 10,000 12,000 में पेमेंट में काम करते हैं। 7 लाख रुपए अगर एक्सीडेंट होता है, 7 लाख रुपए वो कहाँ से देंगे गरीब आदमी? 10 लाख रुपए हो गया है अभी। अब 10 लाख हो गया, 7 लाख सुनने में गैर जमानती धारा भी है, ये तो गलत है। लेकिन गलत है। देखिए जो पुराना कानून चल रहा था उसके मुताबिक धारा 304A हुआ करती थी और धारा 304A के तहत पहले ये हुआ करता था कि जमानती धारा हुआ करती थी। मतलब अगर किसी ड्राइवर के हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है और वो थाने में जाकर अपनी गाड़ी जमा कर देता है तो उसे थाना मुचलका से वो छूट सकता है। जब उसका चालान पुटअप होगा तब उसे कोर्ट से जमानत लेनी होती है, लेकिन फौरी तौर पे गाड़ियों को भी राहत मिल जाती थी, गाड़ी भी छूट जाती थी मुचलके पे और ड्राइवर भी। लेकिन इस कानून के कड़ा होने से काफ़ी कुछ नियम बदलेंगे और बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ेंगी। भैया कहाँ से आप? मैं भिलाई। ये जो पैनिक हो रहा है स्थिति कानून के एक प्रकार से अभी लागू तो नहीं हुआ है। 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा, गैर जमानती धारा। एक ड्राइवर, एक मामूली ड्राइवर अगर कोई गाड़ी चलाता है वो कैसे करेगा, कैसे बियर कर पाएगा इन चीज़ों को? उसके लिए तो संभव नहीं है बियर करना। और अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो परेशानी होती है वो आम जनता को ही होती है। बहुत सारे लोगों का किसी का मेडिकल इशू होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, अचानक से आज साल का पहला दिन है ना? साल का पहला दिन 1 जनवरी 2024 और पहले ही दिन हम लोगों को ऐसा इंतजार करना पड़ रहा है। मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है कि साल भर हमको अब इंतजार ही करना है ना? ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इसके ऐसा पक्ष में लगता है कि सरकार ने जो ये प्रस्ताव लाया है उसके पहले उसको विचार विमर्श करना चाहिए था। ट्रक वालों के साथ, ड्राइवरों के साथ एक मीटिंग होनी थी, बहुत सारे लेवल पे इसको डिस्कस किया जाना था, उसके बाद संसद पटल पे रखा जाना चाहिए था। बिल्कुल विचार विमर्श करना था। कुछ बातें ऐसी होती है जो विचार विमर्श करने से वही सॉल्व हो जाती है ना? आज जो समस्या का परेशानी हम लोग को करना पड़ रहा है, जिस तरह से लोग इतने लाइन लगे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो ये स्थिति नहीं होती। और साल के पहले दिन ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ये गलत है। देखिए अप इस लेवल से जो डाउन लेवल है, मतलब आप समझ लीजिए कि जो चैनल होता है एक ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन से आलू, प्याज, सब्जी और बोलना चाहिए दवाइयाँ, पेट्रोल सर्विसेज, इस तरह की सारी सर्विसेज ट्रकों के ज़रिए सप्लाई होती हैं। ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी है। आप क्या करते हैं भाई? मैं फॉल सीलिंग करता हूँ। फॉल सीलिंग करते हैं, यही गाड़ी चलाते हो? हाँ। अब सरकार ने कानून ये ला दिया है कि अगर आप से तो भगवान न करे ना हो, कभी अगर रैश ड्राइविंग में कोई शिकार हो जाता है, अगर आप भाग गए वहाँ से, तो ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो उसके आधार पे उसके ऊपर 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए उसको जुर्माना होगा। तो ये तो गलत है सर, गलत है। अच्छा, थोड़ा सा नियम थोड़ा चेंज होना है। नियम चेंज होना चाहिए। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं भिलाई से हूँ। भिलाई से। ये जो कानून आया है जैसे कि रैश ड्राइविंग करके भागने पे, ड्राइवर के भागने पे 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा और कड़े प्रावधान को लाकर पटल पे रखा गया है। इससे आज पैनिक हुआ है, ट्रक वालों ने हड़ताल करी। आपको क्या लगता है इस कानून में, क्या ये सही है या इसको और सुधार किया जाना चाहिए था, या सोच समझ के इसको संसद पटल पे बोला जाना चाहिए था? सोच समझ के संसद पटल पे बोलना चाहिए था, इसको सुधार करना चाहिए। क्योंकि इतना ट्रक ड्राइवर 10 लाख 10 साल की सज़ा बहुत बड़ी बात होती है। एक सिर्फ ट्रक ड्राइवर की बात नहीं है, किसी भी ड्राइवर की बात है। बाइक के आप लिए भी भी। ड्राइवर हैं, कार के भी ड्राइवर हैं, सभी ड्राइवर्स पे ये बात है कि कोई किसी भी मतलब रैश ड्राइविंग पे अगर ये होता है और वो भाग जाता है बिना पुलिस को इंटीमेट किए हुए और बिना उसको अस्पताल पहुँचाए हुए, तो उसके ऊपर ये लागू होगा। गलत है ये, गलत है। देखिए मैक्सिमम जनता ये कह रही है कि ये कानून गलत है। और आप देख पा रहे हैं कि जो अपिस लेवल से, मैं फिर कहूँगा कि अपिस लेवल से नीचे लेवल तक जो समस्याएं जनरेट हो रही हैं, ये पूरी स्थितियां इसलिए निर्मित हो रही हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अभी पेट्रोल तो मिल रहा है, थोड़ी लाइन और थोड़ी तकलीफ के बाद आगे पेट्रोल की सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर अड़े हुए हैं हड़ताल के लिए। क्या कहना चाहते हैं भैया आप? लाइन में फंसे लंबा। क्या बोलेंगे, अब सरकार के बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई, थोड़ा सा तो नरमी रखना था ट्रक ड्राइवरों के लिए, क्योंकि ठीक है ड्राइवर्स के लिए भाई साहब, हाँ सभी के लिए थोड़ा आप भी ड्राइवर हैं, इस गाड़ी को चला रहे हैं, आप भी ड्राइवर हैं। वही क्या, अचानक अगर कोई जानबूझ के सामने आ गया, उसकी गलती नहीं रही तो बेचारा ट्रक ड्राइवर गया ना। इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए ना। तो ये है, अब क्या करोगे। पहले विचार विमर्श किया जाना चाहिए था संसद पटल पे लाने के पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देख पा रहे हैं पब्लिक यहाँ पर हलाकान है, परेशान है। हम आपको पूरी तस्वीरें, इधर कारों की लाइनें भी लगी हुई हैं, इस तरफ बाइक्स हैं जो अपने अपने गाड़ी का पेट्रोल भराना चाह रहे हैं। अंकल जी, जैसे अभी कानून एक पटल लाया गया है, कानून को रखा गया पटल पे संसद पे,
कि अब जो रैश ड्राइविंग करता है, देखिए ड्राइवर आप भी करते हैं, आप भी इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, ट्रक का भी ड्राइवर होता है, कार के भी ड्राइवर होते हैं। अगर कोई रैश ड्राइविंग करके भाग जाता है और उसको अस्पताल नहीं पहुंचाता है तो उसको 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये आपको वाजिब लगता है कहीं से? 1 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, 10 लाख कहाँ से लाएगा अगर आदमी? 1 लाख की गाड़ी बड़ी मुश्किल से खरीद के चलाता है, अगर 10 लाख रहता है तो उसको कार खरीद लेता भी। जी इंश्योरेंस तो है ना क्लेम, तो इंश्योरेंस को छोड़ के पब्लिक को क्यों कर रहे हैं उसको? जी जी। सरकार का एक पक्ष है कि जैसे कि कई गाड़ी जो सवार हैं, कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं जिसमें किसी कार से किसी को घसीटता हुआ ले जाया जा रहा है, किसी ट्रक से तो उस पहलू को सरकार सोचते हुए सख्त करी, लेकिन दूसरा पहलू नहीं सोच पाई, ऐसा लग रहा है। करना चाहिए ना भाई, जो घसीट के ले जा रहा है, जानबूझ के कर रहा है तो उनको पनिश करो, उसको फांसी की सजा दो। उनको क्यों छोड़ रहे हैं? फाइन का मतलब क्या होता है? 1 लाख का गाड़ी खरीदने वाला 10 लाख कहाँ से लाएगा? एक चीज़ और भी है अंकल जी, जैसे कि कोई मान लीजिए ड्राइविंग में उससे गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो सरकार के बताए नियम के अनुसार मौके पर रुकता है और उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, जो भीड़ है ड्राइवर के प्रति आक्रोशित रहती है, उसे मारने का प्रयास करती है, तो ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कहा गया है या कुछ उसके लिए घोषित नहीं हुआ है या कहा नहीं गया है? अभी तो पास नहीं हुआ ना ये बिल, तो अभी तो लाए हैं, सिर्फ लाए, उसी में तो ये हालात हो गए हैं कि आज पहले की स्थिति हो गई है, लोगों ने जाम कर लाइन में लगा दिए सब। जी भाई पेट्रोल का जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, पेट्रोल नहीं, जरूरत नहीं है, अभी तो लगा दिए ना पहले साल में ही। आदमी परेशान है, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं सब लोग बेचारे, यहाँ छोड़ के वहाँ, आप पुलिस वाले दे रहे हैं बेचारे, ठीक नहीं है ये सब। हम सोचते हैं कुछ बड़े जो गाड़ी के चालक हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कार के भी यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कार की भी। मैम आप कहाँ से आई हैं? 10 से। जैसे सरकार ने अभी जो एक कानून लाया है कि 10 साल की सज़ा अगर कोई रैश ड्राइविंग करके मौके से भाग जाता है घायल को छोड़कर, 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना, तो हर ड्राइवर पे ये लागू होगा। आप भी कार चला रही हैं, ट्रक ड्राइवर भी चला रहा है, एक बाइक वाला भी, तो इसके लिए क्या लगता है कि कहाँ से कोई अगर कोई सामान्य व्यक्ति वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? वो तो सही बात है, आम आदमी के लिए ये संभव नहीं है और हर कोई रैश ड्राइविंग नहीं करता। हम तो सिर्फ अपने ड्यूटी जाना और ज़रूरत के लिए गाड़ी निकालते हैं, तो ये तो असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता। एक बोलना चाहिए मध्यम वर्गीय परिवार तो नहीं कर सकता। जी आप जैसे जो आप आगे कर लें, जैसे जो पैनिक स्थिति अभी हो रही है, पैनिक स्थिति को देखते हुए अभी आज पहले दिन से हड़ताल है, ट्रक ड्राइवरों की पहले दिन से हड़ताल हो चुकी है और पहले दिन से ये असर हो रहा है कि एसेंशियल सर्विस है पेट्रोल डीजल, उस पर प्रभाव पड़ रहा है और भी चीज़ों में पड़ेगा, आलू प्याज सब्जी अनाज दाल। वो तो सही बात है, अब रोज़ हर कोई तो हर चीज़ स्टोर करके नहीं रख सकता, सब्जी आप 1 वीक की लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो तो बहुत मुश्किल है। और हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं तो हमको सब कुछ मैनेज करके जाना पड़ता है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए था, कुछ सोच विचार के चर्चा परिचर्चा बातचीत के बाद इस चीज़ को बोला जाना चाहिए था। वो तो है, एकदम से कोई किसी बात को आप लागू कर दे वो ठीक नहीं है, उस पर विचार विमर्श करके ही उसको लागू करना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये देखिए पब्लिक की राय है और साफ तौर पर पब्लिक नाराज़ है इस तरह के कानून से। वो कह रहे हैं कि अगर रैश ड्राइविंग का सरकार का एक एंगल है, अगर वो सोच रहे हैं कि उन्हें रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों को कड़ी सज़ा दिलवा पाएंगे, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आज पैनिक स्थिति बनी हुई है, पूरे जाम लगे हुए हैं। भैया कहाँ से आए आप? मैं बिलासपुर से। बिलासपुर से आए, आपको लग रहा है डीजल पेट्रोल मिल जाएगा आज? अब उम्मीद तो यही है। देखिए सरकार ने कानून जो अभी प्रस्ताव पटल पे रखा है, कानून बना नहीं है। अब रैश ड्राइविंग अगर कोई करता है उसको 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये पॉसिबल है किसी भी ड्राइवर या किसी भी, जैसे ट्रक ड्राइवर तो खैर बहुत गरीब होते हैं, वो तो रोजी रोटी के लिए कमाते हैं। आप भी एक ड्राइवर हैं कार के, और अगर आप मौके पर रुकते हैं या कोई भी ड्राइवर रुकता है तो उसे भीड़ तंत्र का शिकार होना पड़ेगा। तो क्या लगता है ये सही है कहीं से? कानून तो इरेशनल ही है ना। सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि वो यार थोड़ा सा लीनियंट कानून बनाया। रोड रेस खड़े होके तो आदमी तो अपनी जान बचाएगा कि क्या करेगा, है ना। ठीक है, भागना तो गलत चीज़ है, अगर एक्सीडेंट होता है सहायता करनी चाहिए, लेकिन जो इस टाइप के जो इरेशनल कानून है, सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जो दूसरे ड्राइवर्स हैं और जो आम पब्लिक है, कोई एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं करता है, गलती से ही होता है ना। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि ना जो हम कानून बना रहे हैं वो जनता के लिए कितना बेनिफिट करेगा, नहीं करेगा, है ना। ये पब्लिक ओपिनियन है, हम आपको कोशिश करेंगे और भी लोगों से अगर बात हो पाए
भाई साहब कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं आज पेट्रोल लेने के लिए? 1 घंटे से 1.25 घंटे हो गए अभी हमारे 1 घंटे से 1.25 घंटे हो गए। पहला ही दिन है। अमित शाह जी ने अभी कुछ समय कुछ घंटे बीते होंगे जब इस बात को रखा कि 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना अगर आप रैश ड्राइविंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। तो इसका कितना पैनिक असर पड़ेगा? आप भी एक ड्राइवर हैं, ट्रक का भी एक ड्राइवर होता है, आपको क्या लगता है इन कानून को बनाने से पहले सरकार को या बोलने से पहले सोचना विचारना था? क्योंकि संभव नहीं है किसी के लिए भी। जी बिल्कुल सोचना था सरकार को इस बारे में, और पता नहीं संसद में सलाह मशवरे हुए नहीं हुए हैं, है ना। अमित शाह के और भी बैठक हुई, उनकी जानकारी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य सभी राज्य को देना चाहिए था जानकारी। ठीक है सर जी। ये देखिए पब्लिक परेशान है यहाँ पर, और ना सिर्फ जो ट्रक ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे अड़े हुए हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, जो यात्री हैं बस स्टैंड के भी अगर हम नज़ारे आपको दिखा पाएँ तो कोशिश करेंगे कि बस स्टैंड से भी जो यात्री परेशान हो रहे हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं कि बस के ड्राइवरों ने भी अपने चक्के को थाम दिया है। और उनका कहना है, उनका एक पक्ष है ड्राइवरों का कि अगर हम मौके पर रुकते हैं, अगर हमसे कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और हम मौके पर रुकते हैं तो वहाँ पर जो भीड़ तंत्र इकट्ठा होता है वो ड्राइवर पे हमलावर हो जाता है। तो उस जगह पे ड्राइवर की सुरक्षा वो निर्धारित की जानी चाहिए थी। भैया कहाँ से आए आप? मैं यहीं दुर्ग से। जी, ये जो अभी अमित शाह जी ने एक संसद पटल पे एक बात रखी है, वही इसलिए पेट्रोल भराने भाग के आ गया। जी जी। तो उन्होंने एक ऐलान किया है, हालांकि कानून नहीं बना है लेकिन एक गलत नहीं भैया, सही है। सही है बिल्कुल। अच्छा, कारण बताता हूँ जी। जितने भी ड्राइवर से दिन रात ड्यूटी करते हैं और रात को डोडा खाते हैं ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस एक्सीडेंट यूँ होता है। डोडा नशीला होता है और एनर्जी देता है, आंखें जागते हैं, दिन भर जागेंगे, रात को ट्रक बस वाले दौड़ाते हैं, यही कारण है जो एक्सीडेंट होते हैं। सभी लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे भैया, करते सब। और बताता हूँ, कई चाय वाले हैं जो दूध की चाय बनाते, पानी नहीं डालते। डोडा कहाँ से आता है? चाय में शक्कर में पाउडर डोडा मिल जाता है। आपको बोलेगा कड़क मीठी पका के मिलाऊं, वो डोडा मीठा में है डोडा। अंकल जी ये हिंदुस्तान में या नहीं, हिंदुस्तान में कई लोग हैं और बहुत लोग ये सब कहाँ से आता है? डोडा क्या अफीम का एक हिस्सा है, राजस्थान से निकलता है सब। अंकल जी एक चीज़ यूपी में देख लो, बहुत है। एक चीज़ समझना चाहता हूँ, ड्राइवर्स पे बात हो रही है, नॉट ओनली ट्रक ड्राइवर। हाँ। ड्राइवर्स पे बात हो रही है। आप भी एक गाड़ी के ड्राइवर हैं, अगर आपसे कोई भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए और आप अगर मौके से भागने की कोशिश करते हैं और अगर आप रुक रहे हैं तो वहाँ भीड़ तंत्र आपको घेरने की कोशिश करेगी, तो आप अपनी जान बचाएंगे। अगर आप वहाँ से निकल गए तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये संभव है जी। इसके बारे में थोड़े दिन टाइट रख के सबक सिखा दें, फिर वापस विड्रॉ कर दो, खत्म। तब तक जनता सुधर जाएगी। इसका कोई और समाधान हो सकता था? 1 मिनट में नहीं होगा, बहुत कुछ गहरी सोचना पड़ेगा, समय भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या तकलीफ होती है। सभी लोगों की एक सामूहिक राय लेकर कुछ को पटल में रखना चाहिए था, ऐसा कुछ था। जैसे आज परेशान हो रहे हैं, आज ट्रक ड्राइवर अगर खड़े कर दिया गाड़ी, बस खड़े हो गई है, यात्री परेशान है। ट्रक ड्राइवरों के जरिए डीजल आता है, ट्रक के जरिए जो खाने पीने का सामान है, औषधि है, दवाई है, सब कोई आती है। दुरुस्त बोली है, ये सही होना चाहिए। स्ट्राइक नहीं करो, थोड़ा सा कंडीशन लगाना चाहिए, इस कंडीशन के साथ कि चित भी मेरा पट भी मेरा, ये नहीं, मतलब सांप भी मजे और लाठी भी ना टूटे, वो करना चाहिए अमित शाह को। अब वो कर दे तो बहुत सोने पे सुहागा। लेकिन ये कानून अच्छा है, आप कोई ड्राइवर्स के ऊपर झटका है तो बहुत अच्छा। आप अभी छत्तीसगढ़ में दो साल से देखना, लॉकडाउन के बाद कितने पुलिस ने कितने ढाबे में छापा मार, जो पिए हैं उनकी को जब्त। उन्होंने ये भी कहा कौन गाड़ी चलाएगा, तुम पी रहे प्रॉब्लम नहीं है ढाबे में, लेकिन ड्राइवर कौन चलाएगा, ये बहुत बड़ी बात थी। वो सही है। ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, रेस ड्राइविंग के लिए सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेदार नहीं है। जैसे बाइक में आजकल बाइकर्स हो गए, वो है बाइकर्स रेस गाड़ी की रेस जो चलाता है उसको ध्यान देना चाहिए, मेरे आगे पीछे कैसे चल रहे हैं, आईने का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, मुझे सिखाया जाता है आईने का आगे पीछे कोई भी गलत रास्ते जाए, हमारी गलती नहीं हो सकती, उसकी गलती है, हमें उसको भी बचाना है, समझ रहे? वो गलती करे तो हमें उसको भी बचाना है। इंटरनेशनल लाइसेंस की एक खूबसूरती बताइए, जब आप विदेशों में ट्रैवल करते हैं वहाँ किस तरह का कानून, कहाँ पर अच्छा देखिए? बहुत वहाँ पर मैं अरब में रहा हूँ, वहाँ यहाँ तो सिर्फ 5 साल और 10 लाख की बात हुई है ना, वहाँ ब्लड मनी चलता है अरब में, मतलब मर गया तो उसके खानदान को
करोड़ों रुपए देने आपको, इसलिए वहाँ संभल के चलता है आदमी। मालूम है एक्सीडेंट हुआ तो मैं बर्बाद, मेरा परिवार बर्बाद। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 10 लाख रुपए संभव नहीं है ना अंकल? क्या करें, क्या करें, रास्ता और कुछ भी नहीं है ना। रास्ता आप सुझा सकें सरकार? सजा होनी चाहिए अगर ठोकता है तो, लेकिन वो भी पुलिस के हाथ में आजकल टेस्टर आ गए, मालूम आपको, मुंह में स्प्रे करो, अभी आप दारू पियो पता नहीं तुरंत पता लगता है। वो चेक कराते रहो, बराबर लाइसेंस, आधार कार्ड, गाड़ी का आरसी बुक, ये लगातार चेक करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, थोड़े दिन टाइट रखो, फिर सुधर जाएगी इंसान। हिंदुस्तानी सुधर जाते हैं, थोड़ा डंडा दिखाना है। हम लोग गुलाम आज़ाद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों की अभी भी आदत है बनी हुई, अभी भी गुलाम है, वो सुधारनी है। अमित शाह ने जो बोला ठीक बोला, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करने की, नुकसान आम जनता को ना हो, यही है मेरा। और एक रात में नहीं सुझाएगा ये, एक हफ्ता 5-6 दिन में। पता है आदमी जो अकेला होता है ना, वो ज़्यादा सोचता है। क्यों? उसको रोटी भी कमाना है, खुद भी खाना है, उसका दिमाग ज़्यादा एकत्रित हो जाता है दिमाग। साधु लोग क्यों अकेले में बैठते हैं? इसीलिए वो अकेला बैठेगा, समझेगा, 5-6 दिन में फिर नया रास्ता निकाल देगा। थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो, थोड़ा सा सजा का प्रवाहन भी कर दो, हुआ तो बैठ जाओ, जिंदगी भर गई। अब अरब में क्यों नहीं एक्सीडेंट होते हैं? आपको मैं बताता हूँ, निसान की मैक्सिमा एक कार थी, निसान की, हल्की बॉडी थी और जेट इंजन था, हाई हॉर्स पावर का इंजन था। अरबी लोग खरीदते थे, अरबियों को शौकीन है कार चलाने का। 15 साल हुई नहीं, बाप से कार ले लेते हैं। वो ठोके, इतना ठोकी, निसान ने की मांग ही बदल दी, मैक्सिमम भगा दी। अब उसकी जगह अल्टीमा आई है, अल्टीमा का इंजन का हॉर्स पावर कम है, अब एक्सीडेंट नहीं होता। सजा का प्रावधान है, ब्लड मनी, तब एक्सीडेंट नहीं होते। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये एक अंकल जी का भी पक्ष है और वो चाह रहे हैं कि कानून कड़े होना चाहिए, लेकिन जी थोड़ी सख्ती हो, लेकिन नियम बरकरार रहे, ऐसा इनका भी कहना है। हालांकि जो मैक्सिमम पब्लिक है वो कह रही है कि ये कानून सही नहीं है, इस जगह पे थोड़ा सरकार को सोच विचार करना चाहिए। और देखिए दुष्परिणाम एक और है, इन सब पैनिक हालातों के बीच में एक विवादित स्थितियां भी बनती हैं यहाँ, जैसे कि न सिर्फ पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं, बल्कि पेट्रोल जल्दी लेने के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी देर पहले झूमाझट की विवादित स्थितियाँ बनी थी। तो पैनिक स्थितियों से जनता को जूझना होगा, लेकिन सरकार को ज़रूर सोचना होगा। पक्ष बहुत सारे हैं, मैक्सिमम पक्ष ये कह रहा है कि सरकार को इस तरह के कानून बनाने के पहले सोच विचारना चाहिए था। एक ड्राइवर कभी भी, मैं मैक्सिमम ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति या छोटी गाड़ी चलाए चाहे बड़ी गाड़ी चलाए, कभी नहीं चाहेगा कुछ परसेंटेज को छोड़ के, जो सड़क पे मस्ती के माहौल पे चलते हैं या शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उन्हें दूसरों की जान की चिंता नहीं होती, उस परसेंटेज को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम लोग रहते हैं, वो कोई नहीं चाहता कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई कुचला जाए, कोई नहीं चाहता कि उनकी गाड़ी से गिरकर कोई अपनी हड्डियाँ तोड़वा ले, और लोग मैक्सिमम यही चाहते हैं कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाए। लेकिन एक पहलू ये है कि जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद अगर ड्राइवर मौके पे गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, आसपास खड़ी हुई जो भीड़ इकट्ठा होती है, आक्रामक होती है, और आक्रामक भीड़ उस ड्राइवर पे हमलावर हो जाती है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें गाड़ियाँ जला दी गई हैं, कई ड्राइवरों को उनकी जान लिए तक मारा गया है। इस तरह से भी घटनाएँ, कई उन घटनाओं के उन पहलुओं को भी सरकार को सोचा जाना चाहिए था। हालांकि इस कानून पे अभी तो बना नहीं है, आगे क्या परिस्थितियां होती हैं, ये कानून पास हो पाता है कि नहीं हो पाता है सारे पटलों पे संसद के, और कानून बन पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सिर्फ अमित शाह जी के इस ऐलान ने पूरे देश में हड़कंप मचा के रखा हुआ है। बड़े ड्राइवर से लेकर छोटे जो गाड़ियाँ वाले हैं, वो सारे लोग, पूरा सिस्टम जो चैनल है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और ऐसे ही जो प्रभाव हैं, हम आपको नज़ारे जो मिलते जाएंगे, लगातार पहुंचाते जाएंगे आपको। हमारे चैनल का नाम है नेशनल फर्स्ट ABK, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। आपको ये बातचीत और ये राय मशविरा, ये कहना आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे आप क्या राय रखते हैं, इन कानूनों में कैसा संशोधन या विचार विमर्श किया जाना चाहिए, कैसा कानून बनना चाहिए, आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपकी राय काफ़ी कुछ प्रोत्साहित हमें करते हैं। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो कर लीजिए, और वहाँ भी आपके कीमती विचारों को ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरे देश भर में जो अमित शाह जी ने इस वक्त ऐलान किया, उसके बाद से पूरे देश भर में जो ट्रक है एसेंशियल सर्विसेज से लेके तमाम जो ट्रक से जो माल सप्लाई होता है उनके पहिए थमे हुए हैं। अभी हम आपको पेट्रोल पंप का नज़ारा कुछ देर पहले दिखा रहे थे। मेरे साथ में दुर्ग ट्रक यूनियन के राजा मेरे साथ में अध्यक्ष हैं और उनसे बातचीत करेंगे। ये जो कानून आया राजा, ये आप जैसे अमित शाह साहब ने जो कानून के लिए अभी प्रस्तावना रखी है, आपको कैसा लगता है ये कानून कहाँ से सही है, क्या उसमें ड्रॉबैक है? सही तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 10,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला ड्राइवर 10 लाख रुपए की भरपाई कहाँ से कर देगा। और ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, जबकि पूरी खाने की सामग्री मेडिसिन जो आ रही है वही ट्रक के माध्यम से आ रही है और ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। तो इससे बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत ही नुकसान है सबका। 10 साल की सज़ा भी है और 10 साल की सज़ा है तो संभव है ही नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी जो 10,000 रुपये 5,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला है 10 साल की सज़ा ही कर लेगा तो अपना व्यापार ही छोड़ देगा, ट्रक चलाना ही छोड़ देगा। जैसे अभी यहाँ ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, ना जा रहे हैं, ड्राइवर छोड़ के गाड़ियाँ भाग चुके हैं कि भाई 10 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा, ये भुगतने से अच्छा तो हम पेपर बांट लेंगे या मजदूरी कर लेंगे या किसी घर में बर्तन मान लेंगे। ड्राइवरों का ये भी कहना है। कोई भी व्यक्ति, मैं भी जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से दुर्घटना हो जाती तो वो उसको मौके पे छोड़ के जाना नहीं चाहता। मौके पे जो स्थितियाँ रहती हैं, जैसे एक ड्राइवर से मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद मौके पे जो स्थितियाँ रहती हैं, भीड़ आक्रामक रहती है, कई बार गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, कई बार ड्राइवरों को वहीं मार दिया जाता है। तो इन स्थितियों को सोचा जाना चाहिए था। इन स्थितियों में तो ऐसा होना चाहिए कि ड्राइवर को जो दुर्घटना होगी, कोई भी दुर्घटना पहली बात तो कोई करना चाहता नहीं है, और हो जाती है तो जो भीड़ एकत्रित होकर ड्राइवरों को मारती है, पहली बात तो मारने वालों के ऊपर भी कुछ सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर है, जानबूझ के तो कोई किसी का नुकसान नहीं करता है, किसी को क्षति नहीं करता है, और वो भीड़ उमड़ के उनको मारती है तो उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार को। क्या लगता है इसको पटल पे रखे जाने के पहले सारे समूहों से, सारे वर्गों से, ट्रक यूनियन, बस यूनियन और भी ड्राइवर हैं, कार का भी एक ड्राइवर होता है, कि स्कूटी का भी ड्राइवर ही कहलाता है, सभी से बात किया जाना चाहिए था एक वर्ग को लेकर, राजनीतिक दलों से राय मशवरा किया जाना चाहिए था इसको संसद पटल पे लाने के पहले? जी, ये तो सभी जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, बस ओनर्स हैं और भी जो हैं जितने भी मोटर मालिक हैं, ये सबसे एक बार चर्चा होनी चाहिए थी प्रस्ताव पारित करने के, उसके बाद ही प्रस्ताव को पारित करना चाहिए था। अभी जैसे छत्तीसगढ़ की बात ले लें, आपको जानकारी जो आ रही होगी, कितनी गाड़ियाँ, कितना बड़ा वर्ग है जो अभी पहिए थमे हुए हैं। आपके दुर्ग ज़िले से कितने बड़ी गाड़ियों का एक प्रकार से बोलना चाहिए कि एक समूह है जो खड़ा है अभी? दुर्ग भिलाई की तो ये मान के चलिए कि बसों को मिला के 1,000 गाड़ियाँ कम पहिए थम चुके हैं। आवागमन लोगों को परेशानी हो रही है, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं। कुछ विकलांग लोग हैं, उनको ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा रेंट दे के उसके बाद अपना कहीं से कहीं जा रहे हैं वो। क्या आप लोगों का जो जैसे ज़िला ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट है या नेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस बारे में सरकार से बात करने के लिए भी कोई मध्यस्थता का एक रास्ता निकाल रहा है कि बात हो जाए, कुछ संपर्क बन जाए या कुछ विचार विमर्श हो? अभी तो सरकार से बात करने का कुछ ऐसा नहीं आया है कि जो बात हो पाए या कोई माध्यम बने सरकार से बात करने का। अभी ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल करके और उसके बाद में अपने अपने घर जा चुके हैं, और कुछ ड्राइवर तो ऐसा है कि धरने पे बैठ गए हैं। तब कोई कितने दिनों तक चलेगा ये सब? ये 3 दिन का तो अभी बोला गया है, बाकी कहा नहीं जा सकता कि कितने दिन ये चलेगा। आगे की कुछ रूपरेखा है? 3 दिन के बाद सरकार नहीं सुनती है कुछ? आगे की रूपरेखा ऐसी है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये अनिश्चित काल तक चल सकता है, ऐसी संभावना है। ये राजा हैं मेरे साथ में, दुर्ग ट्रक यूनियन है इनकी और वहाँ से अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एसेंशियल सर्विसेज की तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब उसमें दवाइयाँ भी आती हैं, राशन भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, बहुत सारे जैसे सरकारी तंत्र है। अभी धान खरीदी, मेरे ख्याल से धान खरीदी भी प्रभावित हो रही होगी। क्यों? धान खरीदी प्रभावित हो रही है। अभी सब गाड़ियाँ के पहिए थम चुके हैं, ड्राइवर सब गाड़ियों को कवर्धा, बेमेतरा, देवकर, सब जगह से छोड़ के ड्राइवर आ चुके हैं अपने घर पे। सरकारी तंत्र भी प्रभावित हो रहा है, धान खरीदी का एक जो पीडीएस सिस्टम है वो भी प्रभावित पड़ रहा है, क्योंकि परिवहन नहीं होगा तो धान के जो स्लॉट हैं वो धान खरीदी केंद्रों में जमा होते जाएंगे। तो निचले वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग तक के सभी लोग परेशान हैं, और ड्राइवरों की और ड्राइवर मालिकों की भी एक समस्या है कि एक ट्रक ड्राइवर जो मामूली सी तनख्वाह में अपनी रोजी रोटी को करता है, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है, वो आखिरकार 10 लाख रुपए का जुर्माना वो कहाँ से भर पाएगा, और 10 साल की सज़ा भी है। और उसके बाद अगर वो मान लीजिए कि सरकार के कहे अनुसार रैश ड्राइविंग अगर उससे बाई चांस हो भी जाती है या किसी दुर्घटना से उसके कारण कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर वो वहाँ रुकता है, वहाँ भीड़ तंत्र उस पर आक्रामक हो जाती है,
गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है या फिर ड्राइवर पे और उसके जो खलासी या हेल्पर पे हमला हो जाता है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? इन सारे सवालों को हम छोड़े जाते हैं। सरकार और जो ट्रक बस और जो ड्राइवर हैं वो अभी काफ़ी पैनिक है और इन पैनिक हालातों को सरकार को ज़रूर मध्यस्थता करके इनका निर्णय बहुत जल्द निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक इन सारी हड़तालों का काफ़ी कुछ बड़ा असर पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।